Hello students, this is Jyotsna and welcome to you all on my YouTube channel Learn with Jyotsna। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर, जिसमें आज की क्लास हम लोग लेंगे जो इंग्लिश से रिलेटेड होगी। इंग्लिश में कुछ हम लोग एडजेक्टिव को डिस्कस करने वाले हैं कि एडजेक्टिव कैसे बनते हैं, हाउ टू फॉर्म एडजेक्टिव। तो वही हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि नाउन से हम लोग एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं और उसके साथ ही साथ कुछ एडजेक्टिव से भी एडजेक्टिव किस तरीके से बन सकते हैं, यानी कह सकते हैं हम लोग कुछ एडजेक्टिव किस तरीके से दिख सकते हैं। जैसे ब्लैक है, ब्लैक भी एक एडजेक्टिव है और उसके साथ ही साथ ब्लैकिश है जो वो भी एक एडजेक्टिव है। इस तरह की चीज़ें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। एडवांटेज, जो फर्स्ट हमारा नाउन दिया हुआ है यहाँ पे वो है एडवांटेज। एडवांटेज मीन्स होता भाई फ़ायदा, तो उसमें OUS लगा देंगे। सबसे मेन बात यहाँ पे जिस भी वर्ड में, कई वर्ड ऐसे हैं जिनमें हम OUS लास्ट में लगाएं तो आप समझ जाइए कि वो एक एडजेक्टिव फॉर्म में है। तो ये एक नाउन है, इसका हम लोग OUS लगा के एडजेक्टिव बना सकते हैं। जैसे एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट सब लोग जानते हैं, तो एक्सीडेंटल TAL लगा दिया हमने, तो यहाँ पे एक्सीडेंटल उसका एडजेक्टिव बन गया। और एक और सबसे बेस्ट तरीका है, एक्सीडेंट को अगर हम देखें, एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट के आगे या पीछे कोई नाउन लगा के अगर आप देखें, अगर एक्सीडेंट के आगे कोई आपने नाउन लगाया और वो फिट बैठ रहा है तो समझ लीजिए कि भाई वो क्या है, मतलब किसी वर्ड के आगे आपने नाउन लगा के देखा, अगर वो फिट बैठ रहा है तो समझ लीजिए कि एडजेक्टिव है। ठीक है, और अगर नाउन फिट नहीं बैठ रहा तो समझ लीजिए कि भाई ये एडजेक्टिव नहीं है। इसका हो जाएगा आपका एक्सीडेंटल। नेक्स्ट है हमारा अफेक्शन। अफेक्शन मीन्स होता है स्नेह, प्रेम भाव। तो अफेक्शनेट, अफेक्शनेट जैसे अफेक्शनेट मैन, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक नाउन लगा दिया मैन, MAN मैन। मैन मीन्स आदमी, जो कि एक नाउन है। तो अफेक्शन मैन तो फिट नहीं बैठेगा भाई, स्नेह आदमी। अफेक्शनेट मैन फिट बैठ रहा है, स्नेही आदमी है, इंसान है वो। हाँ, तो अफेक्शनेट हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, बन गया किससे, नाउन से। एंसेस्टर यानी पूर्वज होता है, एंसेस्टर का हम लोग एंसेस्ट्रल जैसे कह सकते हैं हम लोग, ही वॉज माई एंसेस्ट्रल, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या बोला भाई, ही वॉज माई एंसेस्ट्रल, यानी वो मेरे कौन थे, पूर्वज थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ही लगाया भाई ये इसके लिए लगाया, एंसेस्ट्रल के लिए। ठीक है, तो एक बात हुई, तो आपका ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है जो हमारा एंगर। जैसे मैंने बोला एंगर मैन या फिर एंगर गर्ल। एंगर मीन्स होता है गुस्सा, तो कहीं ये फिट बैठ रहा, नहीं बैठ रहा भाई। एंगर गर्ल कभी नहीं सुना, एंग्री गर्ल फिर भी ठीक है। ठीक है, तो ये एक बात हुई, तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव इसका। एंजल, एंजल मीन्स होता दूत, एंजुलर। ठीक है, अथॉरिटी, ऑथोरिटेटिव। अब एडवेंचर, एडवेंचरस भी हो सकता है, जैसे कि एडवांटेज का था। एडवाइस, एडवाइस का एडवाइजेबल। ठीक है, दिस कह सकते हैं दिस लाइन इज एडवाइजेबल। ठीक है, तो लाइन यहाँ पे हमारा नाउन हो जाएगा, एडवाइजेबल उसके लिए एडजेक्टिव हो जाएगा। एयर, तो मैंने बोला एयर रूम, एयर रूम तो कहीं फिट बैठ रहा, रूम मेरा यहाँ पे नाउन है और एयर फिट बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा। अगर मैं इसी की प्लेस पे कर दूँ एयरी रूम, एयरी रूम का मतलब होता है कि हवादार कमरे, तो फिर भी ये फिट बैठ रहा है भैया कि एयरी रूम होते हैं, रूम कैसे हैं, हवादार हैं, तो रूम की विशेषता बता रहा। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया इसका। एंजल हो गया एंजेलिक, एंजेलिक भी हो सकता है। ठीक है, एशिया, अब देखिए जैसे मैंने बोला दीज कंट्रीज आर एशिया, ठीक है, तो ये तो बात नहीं बनी। अगर मैं बोलूँ एशियाटिक कंट्रीज, कंट्री यहाँ पे मेरा नाउन है, कंट्री के आगे अगर मैंने एशिया लगा दिया, एशिया कंट्री, तो वो कहीं फिट नहीं बैठ रहा। बट अगर मैंने यहाँ पे एशियाटिक कंट्री कर दिया तो वो फिट बैठ जाएगा, या फिर एशियन कंट्री,
यानी एशियाई देश जो एशिया के हिस्से में आते हैं, वो वाले देश। विशेषता क्या है, वो वाले देश जो एशिया के हिस्से में आते हैं ना, तो एशियन कंट्री हो गया। तो ये आपकी विशेषता बता रहा भाई, हो गया एशियाटिक, हो गया एडजेक्टिव। एटमॉस्फेयर माने वातावरण, एटमॉस्फेरिक लेयर के आगे आप लगा के देख लिए, लेयर आपका नाउन है, उसके आगे आपका एटमॉस्फेयर नहीं लगेगा, एटमॉस्फेरिक लेयर लगेगा। तो ये बात हुई, नाउन हो गया ये आपका, और ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ऑटम, ऑटम माने पतझड़ होता है, और ऑटमनल नल हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। ब्यूटी, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा शी लुक्स ब्यूटीफुल, अरे इतना छोड़िए, छोटा सा लिखते हैं। ब्यूटी के आगे लगा दिया मैंने गर्ल। गर्ल एक नाउन है, नाउन के आगे लगा के देख लो, फिट बैठेगा तो ऑब्वियसली एडजेक्टिव होगा, और अगर फिट नहीं बैठ रहा है तो फिर ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव नहीं हो सकता है। अब आप बताइए खुद ही, ब्यूटी गर्ल अच्छा लग रहा है कि ब्यूटीफुल गर्ल अच्छा लग रहा है? आपको यहाँ पे ब्यूटीफुल गर्ल अच्छा लग रहा होगा, और फिट भी बैठ रहा है कि भाई सुंदर लड़की। लड़की की विशेषता क्या है कि लड़की सुंदर है, तो ये ब्यूटीफुल आपका हो गया भाई क्या, एडजेक्टिव। अब बात हुई यहाँ पे ब्यूटी की, तो ब्यूटी हो गया नाउन, ठीक है। तो ये बात यहाँ तक सभी को क्लियर होगी। ब्लड, ठीक है, ब्लड मीन्स तो होता है खून, जो कि हमारा नाउन है, ठीक है। और जैसे मैंने आपसे बोला ब्लडी, ब्लडी रेड, ठीक है, तो रेड मेरा यहाँ पे नाउन हो गया, इसके आगे मैंने लगाया एडजेक्टिव हो गया, ब्लडी हमारा एडजेक्टिव हो गया। बुक, बुक मैंने यहाँ पे बोला बुक, और मैंने एक नाउन इसके आगे लगा दिया नॉलेज। चलो मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ उसको। मैंने यहाँ पे लिखा पहले तो बुक, फिर मैंने एक नाउन लगा दिया इसके नॉलेज, ठीक है। अब बुक नॉलेज अच्छा लग रहा है या फिर आपको बुकिस नॉलेज अच्छा लग रहा है, ये बताइए। बुक की नॉलेज या फिर किताब की नॉलेज या फिर किताबी नॉलेज? तो आप ऑब्वियसली कहेंगे बुकिस नॉलेज ठीक लग रहा है। नॉलेज जो हमारा नाउन है उसमें फिट बैठ रहा है बुकिस, तो बुकिस हमारा क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया, जो कि हमने एक नाउन लगा के क्लियर कर लिया कि बुकिस नॉलेज। नॉलेज कैसी, बुकिस होना चाहिए, बुकिस है आपकी, या तो आपकी भाई व्यावहारिक नॉलेज है या फिर आपकी बुकिस नॉलेज है, दो ही टाइप की हो सकती है ना। तो आपने जो किताबों से ज्ञान अर्जित किया है वो है आपका नॉलेज, तो ये इसकी विशेषता हो गई, तो फिर आपका एडजेक्टिव हो ही जाएगा जब विशेषता हो गई। आगे देखते हैं। ब्रास, ब्रास का हो जाता है ब्रेजन, ब्रदर का ब्रदरली, ठीक है। बर्डन का हो गया वर्डनसम, और ब्लैक का आपका ब्लैकिस। जैसे आपने यहाँ पे ब्लड का बुक का बुकिस किया था, ऐसे आपके यहाँ पे ब्लैक का ब्लैकिस हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे इसका नहीं है, ये आगे आ गया है, यहाँ पे नीचे आ गया है। बॉडी, बॉडी मीन्स क्या होता है भाई, शरीर होता है, सभी जानते हैं बॉडी एक नाउन है। अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पे बॉडीली की, तो बॉडीली हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। हालांकि बहुत से लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि एल वाई जहाँ पे लगा रहता है वो क्या होता है आपका, वो आपका एडवर्ब होता है, बट यहाँ पे आपका बॉडीली जो है वो एक एडजेक्टिव है। बॉय का बॉयस हो गया, ब्रिम का ब्रिमफुल हो गया, ब्रूट का ब्रूटल हो गया, कैपेसिटी क्षमता, क्षमता का भाई कैपेसियस हो गया, ओ यू एस लग गया। चीयर का हो गया भाई चीयरफुल, और फुल जहाँ पे लग जाए वो भी आप समझ लीजिए कि आपका एडजेक्टिव है कहीं ना कहीं, ठीक है। शेयर मनी का शेयर मनियल हो गया, सर्कल का सर्क्यूलर हो गया। जैसे मैंने आपसे बोला सर्क्यूलर, मैंने वर्ड लिखा यहाँ पे सर्क्यूलर, और एक लिखा मैंने सर्कल, और फिर मैंने एक नाउन लिख दिया शेप। अब एक मिनट, सर्कल, फिर मैंने नाउन लिख दिया एक शेप, और दूसरा मैंने लिखा सर्क्यूलर। अब आप ही मुझे बताइए कि सर्कल ठीक बैठ रहा है इस नाउन के साथ कि सर्कुलर ठीक बैठ रहा है? तो भाई
ना जो एडजेक्टिव होता है जो नाउन को सेटिस्फाइड करे, नाउन के बारे में एक्सप्लेन करे, नाउन के बारे में डिस्क्राइब करे। तो बात यहाँ पे हो गई आपकी नाउन या प्रोनाउन के बारे में। तो सर्कुलर शेप हो सकता है, सर्कल शेप यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, इसके साथ ये फिट बैठ रहा, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। आइए देखते हैं आगे। कॉलोनी, कॉलोनियल, कैलेमिटी यानी सब प्रॉब्लम्स, कैलेमिटियस हो गया आपका, सेंटर हो गया या फिर सेंट्रल हो गया, सेंट्रल आपका ठीक है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कह सकते हैं एमपी इज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ अ कंट्री, है ना, तो सेंट्रल पार्ट हो गया, ठीक है। कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता, विशेषताएं, है ना। क्लेवरली, क्लेवरियस, ये हो गया आपका। इसके बाद चाइल्ड का हो गया चाइल्डिश, सभी को लर्न होगा। बचपन, बचपना। कॉलेज, कॉलेजियस, कॉलेजिएट, एटीई भी लग जाता कहीं कहीं, तो वो भी आपका क्या हो जाता, एडजेक्टिव हो जाता। कंफर्ट का कंफर्टेबल, आप कंफर्टेबल के आगे कोई भी नाउन लगा के देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दे सकती हूँ आपको, कंफर्ट, और यहाँ पे लिखा मैंने कंफर्टेबल। अब बात करूँ अगर कंफर्ट और कंफर्टेबल के लिए, इन दोनों के लिए मैं नाउन लगा रही हूँ, क्या लगा दूँ भाई, कंफर्टेबल चेयर लगा देती हूँ, ठीक है। अब आप ही बताइए कंफर्ट चेयर ठीक लग रहा है आपको या फिर आपको कंफर्टेबल चेयर ठीक लग रहा है। चेयर हमारा नाउन है, किसके साथ फिट हो रहा है, तो कंफर्ट चेयर तो होती नहीं है, कंफर्ट तो एक भाई कह सकते हैं कि भाई स्थिति है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफर्टेबल चेयर ठीक है, तो कंफर्टेबल इसके लिए एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ऐसे आपका हो सकता है आगे, थोड़ा सा आगे हो गया, कंट्रेम्प्ट का हो गया कंट्रेम्प्टियस, मैंने आपको बताया OUS लगा है, क्लियर हो गया। क्राइम का क्रिमिनल, ठीक है। ही इज क्राइम नहीं, ही इज क्रिमिनल, भाई क्या है, अपराधी है, उसकी विशेषता क्या है कि भाई वो अपराधी है, ही इज क्रिमिनल। कॉबर्ड भी, कॉबर्ड यानी कि भाई डरपोक इंसान, तो मैंने यहाँ पे बोला ही इज बिहेविंग कॉवर्डली, वह कायरता से व्यवहार कर रहा है ना। कस्टम्स, कस्टमरी, डेंजर का डेंजरस, OUS लग गया। डे का डेली हो गया, ठीक है। जैसे मैं डे लाइफ करूँ अगर, यहाँ पे लाइफ मेरा नाउन हो गया, या फिर मैं यहाँ पे डेली लाइफ करूँ, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैम डेली लाइफ यहाँ पे फिट बैठ रहा है, डेली हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे मैंने बोला इम्फेसिस यानी बल डालना, इम्फेटिक, ठीक है। इम्फेसिस का हो जाएगा भाई इम्फेटिक। एग्जाम्पल का एग्जाम्पलेरी, ठीक है, एग्जाम्पलेरी आपका हो जाएगा। एज का एजी हो जाएगा, याद रखना है आपको, एज का एजी। एक्सप्रेशन यानी जो आपके आव भाव हैं, एक्सप्रेसिव है ना। जैसे मैंने आपके बोला एक्सप्रेशन, जैसे मैंने यहाँ पे एक नाउन लिखा भाई थॉट, ठीक है, विचार, उसके पहले मैंने लगा दिया एक्सप्रेशन या एक्सप्रेसिव, तो एक्सप्रेसिव थॉट आपको यहाँ पे फिट होगा, क्योंकि ये भाई नाउन के साथ फिट हो पा रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये बात हुई। एक्सपेंस यानी खर्चा, एक्सपेंसिव खर्चीला, है ना। एसेंस, असेंशियल आवश्यक है, जैसे कोई वस्तु के लिए मैंने बोला कोई चीज़ असेंस है, तो असेंस तो हो नहीं सकती भाई, असेंशियल हो सकती है, आवश्यक हो सकती है। तो कोई चीज़ की विशेषता बता रहा है कि भाई ये आवश्यक है या फिर फालतू है। या फिर मैंने एक पेन के बारे में बताया, पेन एक मेरा नाउन है, मैंने बोला पेन एक्सपेंस तो हो नहीं सकता, पेन क्या हो सकता है, एक्सपेंसिव हो सकता है भाई, महंगा हो सकता है, तो एक्सपेंसिव यहाँ पे फिट बैठ रहा है, एक्सपेंसिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, एक्सपेंसिव पेन है। जैसे मैंने बोला अर्थ, अर्थ मीन्स तो हो गया आपका एक नाउन, धरती। अब अर्थी, अर्थ पर जो रह रहा है भाई, अर्थ के पर जो रह रहे हैं, कुछ लोगों की विशेषता है कि वो अर्थ पर रह रहे हैं या अर्थ से उनका कुछ मतलब निकल करके आ रहा है, तो वो उनकी विशेषता हो गई कि वो अर्थी टाइप लोग है ना, जो अर्थ पर ही कह सकते हैं कि भाई ह्यूमंस कैन लिव ओनली ऑन अर्थ,
ये भी कह सकते हैं हम लोग। तो ह्यूमंस आर अर्थी, इस टाइप का कुछ बना सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये एक आपकी विशेषता बता दी उसने। अब बात करते हैं हम आगे ब्लैक। अब ये कुछ मैंने यहाँ पे ऐड करे हैं जो ऑलरेडी एडजेक्टिव हैं, या आपको इस तरीके से पूछे तो भी ये एडजेक्टिव हैं, या फिर इस तरीके से पूछे तो भी आपके लिए एडजेक्टिव रहेंगे। तो बात करूँ अगर ब्लैक की, तो ब्लैक भी आपका एडजेक्टिव है। अगर बात करूँ ब्लैकिश की, तो ब्लैकिश भी आपका एडजेक्टिव रहेगा। आप इन्हें सिचुएशंस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने बोला आई लाइक ब्लैक शर्ट, मैंने एक सेंटेंस लिखा आई लाइक ब्लैक शर्ट, मुझे ब्लैक शर्ट पसंद है। फिर मैंने बोला आई वॉन्ट ब्लैकिश वन, या फिर मैं ब्लैक वाली चाहती हूँ, है ना। तो वो कहीं ना कहीं बात हुई, बट यहाँ पे भी वो विशेषता बता रहा है कि आई लाइक ब्लैक शर्ट। भाई शर्ट तो मुझे पसंद है, लेकिन कौन सी, ब्लैक। और यहाँ पे भी वो बात कर रही है आई वॉन्ट्स ब्लैकिश वन, मैं चाहती तो बट कौन सी वाली, ब्लैक वाली चाहती हूँ, ब्लैक वाली चाहिए मुझे। तो बात दोनों एक ही हो रही। ऐसे ही ब्लू है तो ब्लूइश हो जाएगा। जैसे आप किसी चीज़ के लिए बोल सकते हैं कि मुझे ब्लू पसंद है, आई लाइक ब्लू कलर, ठीक है। फिर आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट्स ब्लूइश थिंग्स, मुझे ब्लू चीज़ें बहुत पसंद है, मतलब मैं चाहती हूँ। कॉमिक के लिए भी कॉमिकल, कॉमिक भी आपका एडजेक्टिव है, कॉमिकल भी। क्लीन का क्लीनी भी हो जाएगा, क्लीनली। जिनमें एल वाई लगा है वो आपको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि एल वाई से आपका एडवर्ब भी कंफ्यूज करने वाला है। ऐसे आप रेड का रेडिश बोल सकते हैं। ट्रेजिक, ट्रेजिकल भी बोल सकते हैं, ट्रेजिक का ट्रेजिकल। टेंडर का टेंडफोर्ट हो गया आपका। उसके बाद होल का होलसम। वाइट का वाइटिक्स, वाइटिस, यानी जैसे मैंने अभी इसका एग्जांपल दिया था वही चीज़ है। ब्लू का ब्लूइस, वाइट का वाइटिस, येलो का येलोइस, और रेड का रेडिस हो गया आपका। ये कुछ एडजेक्टिव हैं जो इस तरीके से भी यूज़ हो सकते हैं और इस तरीके से भी यूज़ हो सकते हैं, बट है दोनों ही आपके एडजेक्टिव। तो बात करूँ अगर रिवीजन की, तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। एडवांटेज, एडवांटेजियस, एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल, TAL, अफेक्शन, अफेक्शनेट, एंजल, एंग्री, एंगर, एंग्री, एंग्री के आगे मैन लगा के देख सकते हैं। एंजल, एंजुलर, एडवाइज, एडवाइजेबल, कोई चीज़ हो सकती है। एयर, एयरी रूम्स, एशिया, एशियाटिक कंट्री, एटमोसफेयर, एटमोस्फेरिक लेयर, ऑटम, ऑटमनल, ब्यूटी, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्लड, ब्लडी, है ना। बुक, बुकिस, नॉलेज, ब्रास, ब्रजन, ब्रदर, ब्रदरली, बर्डन, बर्डनसम, ब्लैक, ब्लैकिस। बात करूं अगर रेड, तो रेडिस हो गया। बॉडी का बॉडली हो गया आपका, एल बाई वाला याद रखना जरूर, बॉडली। और एक आपका था यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे तो यही है। और ब्रिम, बॉय का वॉइस, ब्रिम, ब्रिमफुल, क्लेबरी, इस तरीके से कुछ। कॉलोनी, कॉलोनिकल। और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, चाइल्ड का चाइल्डिश हो जाएगा। कॉलेज, कॉलीगेट, कंफर्ट, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल चेयर, कंटेम्प्ट, कंटेम्प्टुअस, क्राइम का क्रिमिनल, क्रिमिनल, कॉवर्ड, कॉवर्डली, डेंजर, डेंजरस, डेंजरस, दिस इंसेक्ट इज़ वेरी डेंजरस, भाई ये उसकी विशेषता है कि बहुत खतरनाक इंसेक्ट है। डे का डेली, एम्फेटिक, एग्जाम्पलेरी, इज ईजी, अर्थ, अर्थी, ठीक है। एक्सपेंसिव पेन, ठीक है। इम्प्रेसिव स्पीच या फिर इम्प्रेसिव आइडिया। ब्लैक का ब्लैकिस, ब्लू, ब्लूइस, रेड, रेडिस। होल का होलसम याद रखना है। वाइट, वाइटिस, येलो, येलोइस हो गया। क्लीन का क्लीनली, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में। कैसा लगा आपको ये क्लास, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस तरह की क्लासेस हम डिस्कस करें, ये कैसी आपको लग रही है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।